बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की। तो ये लिख लेंगे, उसके बाद आज की डेट लिखेंगे 8/12/2020। अपनी क्लास लिखेंगे, सेक्शन, जैसे क्लास 4 है आपकी, और सेक्शन लिखेंगे A, B, S, C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आप अपना नाम, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे आज की वर्कशीट नंबर 127। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपको कंपलसरी लिखना है, ताकि आपकी वर्कशीट को आपकी टीचर इजीली पहचान कर उसको चेक कर सकें। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सबसे लंबा कौन। तो देखते हैं क्या है। राघव के परिवार के सदस्यों की लंबाई को निम्न तालिका में दिया गया है। अब जो राघव है उसके घर में उसके पिता हैं, उसकी माता है, दादी माँ है, राघव है, उसकी बहन एकता और उसका भाई ईशान है। अब उनकी लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है। जैसे 174 सेंटीमीटर की उनके पिता हैं, 165 सेंटीमीटर की उनकी माता है, और उनकी दादी माँ है 153 सेंटीमीटर की। राघव है 136 सेंटीमीटर का, और एकता 100 सेंटीमीटर की, और ईशान 84 सेंटीमीटर की। तो क्या आप देखकर बता सकते हैं इस पर सबसे बड़ा लंबा कौन है? तो राघव के पिता सबसे लंबे हैं, और सबसे छोटा कौन है? ईशान। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अपन को इनको सोल्व करना है। तो तालिका को देखकर बताइए राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो कौन है सबसे लंबा? अभी हमने बात की थी, राघव के पिताजी। राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है? तो जब भी अंतर की बात आती है तो हम क्या करते हैं, जिन दो चीज़ों का अंतर पूछा गया उन दोनों को आपस में घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो आप यहाँ कर सकते हैं 174 में से 165 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कुछ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना होगा? तो देखिए, जब भी अंतर की बात आए या ये कि भाई अब और कितना करना है, तब भी हम यही चीज़ करते हैं। अब उसे कितना बढ़ना है? 100, और वो अभी है कितना? 84। तो 100 में से हम 84 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कि अभी इसको कितनी लंबाई और बढ़नी है। तो ये बढ़नी है उसकी 16 सेंटीमीटर। आप इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपकी बारी है अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई मापने और निम्न तालिका में उसे पूरा करने की। तो जैसे ये है, अपना लिखेंगे यहाँ पर अपनी लंबाई, अपने बड़ों की सहायता से, जो भी आपके घर पे आपको ये काम करा सकता है उसकी हेल्प से पहले ये लंबाई नापिए, और सबकी, जैसे अपने खुद की, माता पिता, भाई बहन, दादी जो भी रहते हैं उनकी लिस्ट में नाम लिखिए। ठीक है, फिर उनकी लंबाई लिखिए। जब आप लिख लेंगे उसके बाद आप इनमें से ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सब परिवार के सबसे बड़े और छोटे सदस्य की लंबाई में अंतर। अंदाज़ा लगाइए कि जब आप कॉलेज जाओगे तो आपकी लंबाई कितनी होगी। तो कॉलेज की जाने की लंबाई कितनी होगी? जब आप, जैसे आपके पापा की लंबाई है, ठीक है, वो ही लंबाई जनरली आपके कॉलेज टाइम की होगी, कि जितने वो उस टाइम बड़े होंगे जब वो कॉलेज जाने के टाइम में थे। तो आप किसकी लंबाई के बराबर जाना चाहेंगे? अपने पापा की, या आपको जो भी पसंद है तो आप लिख देंगे कि कॉलेज जाने के लिए मेरी लंबाई इतनी होगी। ठीक है, लास्ट है, पेरेंट्स के लिए कुछ सुझाव है कि बच्चों को बुजुर्गों के साथ बैठने, उनकी देखभाल में रहने के लिए उनको प्रेरित करें, ताकि वो अपने बड़ों से, अपने दादा दादी या नाना नानी जिनके साथ भी वो रहते हैं वो उनसे अच्छी बातें सीखें। लास्ट है, कोविड के संबंध में कैब मैसेज हमारा, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, और मास्क पहनने के साथ साथ ज़रूरी है दूरी बनाए रखें, 6 फीट या 2 गज़ की दूरी। ठीक है, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।